हेलो बच्चों। हम बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी यूनिट चल रही थी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। पिछले लेक्चर्स में हमने उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे, जैसे पिरोल और फ्यूरेन, उनके बारे में देखा था, उनकी बनाने की विधियाँ और केमिकल रिएक्शंस, स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन सब किया था। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। उसका नाम है थायोफीन। देखो, थायोफीन में 5 मेंबर रिंग होती है, जिसमें विषम परमाणु कौन सा होता है? सल्फर होता है। ठीक है, थायो से पता चल रहा है सल्फर है। देखो, इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी है, जिसे ले लेते हैं। कोलतार और सेल के तेल में पाया जाता है। बेंजीन के साथ इतनी अधिक समानता दर्शाता है कि इसे बेंजीन से पृथक करना एक कठिन कार्य है। ठीक है, इसे बनाने की जो सामान्य विधि है, एक बार उसका अध्ययन कर लेते हैं। जो कोलतार से प्राप्त बेंजीन होती है, उसे कैसे प्राप्त करते हैं, देखते हैं। कोलतार से प्राप्त की गई बेंजीन को यदि H2SO4 के साथ अभिकृत करवाया जाए, तो बेंजीन की तुलना में थायोफीन का सल्फोनीकरण शीघ्र हो जाता है। इस प्रकार बना हुआ थायोफीन सल्फोनिक अम्ल जल में घुलनशील होता है, अतः इसे जल द्वारा निष्कर्षित करके दूर किया जा सकता है। थायोफीन सल्फोनिक अम्ल के भाप आसवन से थायोफीन को प्राप्त किया जा सकता है। देखो, थायोफीन सल्फोनिक अम्ल जो बनता है अभिक्रिया में, उसकी क्रिया किससे करवाएंगे? फिर जल से करवाएंगे। तो जल से जब दूर किया जाएगा, तो थायोफीन से क्या होगा? भाप आसवन विधि करवाने के बाद थायोफीन अलग प्राप्त हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। बेंजीन से थायोफीन को अलग करने की एक दूसरी विधि और भी है हमारे पास में, जिसमें क्या होगा, बेंजीन को जलीय मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ में रिफ्लेक्स करवाया जाता है। जब थायोफीन क्रिया करके एसीटोक्सी मरकरी व्युत्पन्न बनाता है, जो कि बेंजीन में अविलय होने के कारण पृथक हो जाता है। इस व्युत्पन्न को HCl के साथ आश्रित करके थायोफीन को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, देखो इसका संश्लेषण कैसे कैसे कर सकते हैं, कुछ अन्य विधियां देखते हैं। एसिटिलीन की अभिक्रिया करवाते हैं H2S के साथ में Al2O3 की उपस्थिति में 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो क्या होता है, हाइड्रोजन निकलता है यहाँ से, और हमें क्या उत्पाद प्राप्त होता है? थायोफीन प्राप्त होता है। ठीक है, अभिक्रिया हमारे सामने है। C2H2 के दो मॉलिक्यूल लेते हैं, H2S के साथ उसकी अभिक्रिया करवाते हैं Al2O3 की उपस्थिति में 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। दूसरी रिएक्शन है हमारे पास में नॉर्मल ब्यूटेन से। नॉर्मल ब्यूटेन की अभिक्रिया सल्फर से करवाते हैं 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो क्या होता है, H2S निकल जाता है, और यहाँ पर एक उत्पाद प्राप्त होता है, जो कि क्या कहलाता है? थायोफीन कहलाता है। देखो, नॉर्मल ब्यूटेन लिया, उसके सल्फर से अभिक्रिया करवाई 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? थायोफीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम सक्सीनेट से। सोडियम सक्सीनेट की अभिक्रिया किससे करवाएंगे? P2S3 से करवाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? थायोफीन प्राप्त होता है। सोडियम सक्सीनेट मतलब CH2COO Na, कौन? CH2COO Na। ठीक है, यही होता है सोडियम सक्सीनेट। सक्सीनिक एसिड होता है ना, CH2COH बॉन्ड CH2COH, तो उसी का कंपाउंड है, व्युत्पन्न है सोडियम सक्सीनेट। इसकी अभिक्रिया P2S3 से करवा रहे हैं, तो हमें थायोफीन प्राप्त हो रहा है। चलिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, तो हम यहाँ देखते हैं कि ये रंगहीन द्रव है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 84 डिग्री सेल्सियस होता है। ये जल में अविलय परंतु कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। देखो, ये खुद तो जल में अविलय है। ठीक है, थायोफीन जल में अविलय है, कार्बनिक विलायकों में विलयशील है, लेकिन जब हमने हमने कोलतार से प्राप्त बेंजीन से बनाया था, वहां पे देखो हमने थायोफीन नहीं घुलनशील नहीं करवाया था। वहां पे हमने देखा था कि थायोफीन सक्सिनिक थायोफीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है, उसकी अभिक्रिया करवाई थी जल के साथ में, वो घुलनशील था, ये घुलनशील नहीं है। देखो स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी देखेंगे, तो यूवी कहाँ से कहाँ तक अवशोषण करता है? 215 से 331 के बीच में, और आईआर कहाँ से कहाँ तक करता है? 3000 से 3100 कार्बन हाइड्रोजन के लिए। और एरोमेटिक में विशिष्ट क्षेत्र में वही दर्शाता है जो फ्यूरेन में दर्शाता था, 1590, 1490, 1400 लगभग सेम है। एनएमआर के अध्ययन करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि सल्फर का -I प्रभाव के कारण एनएमआर स्पेक्ट्रम में कार्बन हाइड्रोजन प्रोटॉन के टो के डाउनफील्ड की ओर शिफ्ट हो जाता है। देखो कहाँ पे शिफ्ट होता है? डाउनफील्ड की ओर। देखो टो का मान क्या हो गया? वहाँ पे 3.70 था, यहाँ पे 2.96 हो गया, और यहाँ पर अल्फा कार्बन पर कौन सा हो जाता है? 2.81 इसकी वैल्यू हो जाती है। चलो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि थायोफीन की रासायनिक अभिक्रिया बेंजीन से मिलती जुलती है। इसका कारण ये है कि अणुभार, एरोमेटिक गुण, आकार, इलेक्ट्रॉनिक संरचना आदि सभी बातें बेंजीन के समान होती है। तो थायोफीन, फ्यूरेन, पिरोल में सर्वाधिक एरोमेटिक गुण
थायोफिन का होता है। देखो तीन पढ़े, तीसरा पढ़ रहे हैं हम, थायोफिन, फ्यूरेन और पिरोल। इसमें सर्वाधिक एरोमेटिक गुण किसका होता है? थायोफिन का होता है। सबसे कम किसका होता है? फ्यूरेन का होता है। ठीक है, चलो अब इसकी केमिकल रिएक्शंस का अध्ययन कर लेते हैं हम। थायोफिन का हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो इसका क्या प्राप्त होता है हमें उत्प्रेरक की उपस्थिति में, कैटलिस्ट की उपस्थिति में? तो टेट्रा हाइड्रोथायोफिन प्राप्त होता है, जिसे क्या बोलेंगे? थायोफेन या थायोलेन भी कहते हैं। जबकि थायोफिन का हाइड्रोजनीकरण रेने निकल की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? नॉर्मल ब्यूटेन प्राप्त होता है। तो देखो पैलेडियम की उपस्थिति में क्या प्राप्त हुआ? टेट्रा हाइड्रोथायोफिन, और रेने निकल की उपस्थिति में नॉर्मल ब्यूटेन, मतलब रिंग टूट जाती है और नॉर्मल ब्यूटेन प्राप्त होता है तथा H2S के रूप में सल्फर निकल जाता है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। इसमें बेंजीन की भांति सभी ESR संपन्न होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है, लेकिन क्रियाशीलता बेंजीन से कुछ अधिक होती है। अतः जो ESR अभिक्रिया संपन्न करवाते हैं उनको मंद परिस्थितियों में संपन्न करवाया जाता है। देखते हैं कैसे अभिक्रिया संपन्न करवाते हैं, समझते हैं। पहले नाइट्रीकरण। थायोफिन की अभिक्रिया करवाते हैं HNO3 की उपस्थिति में, तो यहाँ में क्या प्राप्त होता है? 2 नाइट्रो थायोफिन प्राप्त होता है। इसमें कैटलिस्ट के रूप में क्या लेते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड को काम में लेते हैं। ठीक है, अल्फा प्रतिस्थापी हो गया ये भी, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, ये अल्फा डैश, बीटा डैश, तो ये अल्फा प्रतिस्थापी है, तो 2 नाइट्रो थायोफिन प्राप्त होता है। सल्फोनीकरण करवाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तो देखो थायोफिन की अभिक्रिया H2SO4 से करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 2 थायोफिन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम इसका हेलोजनीकरण। थायोफिन की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? निम्न ताप पर करवाएंगे तो 2 क्लोरोथायोफिन प्लस 2,5 डाइक्लोरोथायोफिन। देखो अल्फा प्रतिस्थापी है या फिर अल्फा अल्फा डैश प्रतिस्थापी है। ठीक है, ब्रोमीनीकरण करवाते हैं एन-ब्रोमोसक्सिनामाइड की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होता है? यहाँ पे अल्फा प्रतिस्थापी प्राप्त होता है, अल्फा ब्रोमो, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ? 2 ब्रोमो थायोफिन प्राप्त हो जाता है। अब इसी तरह आयोडीनीकरण करवाते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड की उपस्थिति में, इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है थायोफिन की, आयोडीन से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 2 आयोडो थायोफिन प्राप्त होता है। देखो यहाँ पे एक बात समझने की है, हमें अल्फा प्रतिस्थापी या 2 प्रतिस्थापी उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जब इसकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया करवाई जाती है एनहाइड्राइड की उपस्थिति में, H2PO4 की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होता है? वो अल्फा प्रतिस्थापी प्राप्त होता है, 2 एसिटिल थायोफिन प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त हो रहा है हमें? 2 एसिटिल थायोफिन प्राप्त, एसिटिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दो पोजीशन पे जुड़ा हो तो 2 एसिटिल थायोफिन ग्रुप प्राप्त होता है। आगे देखते हैं क्लोरोमेथिलीकरण में। थायोफिन की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से करवाता है HCl की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होता है? 2 क्लोरोमेथिल थायोफिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? CH2Cl जुड़ता है कौन सी जगह पर? अल्फा पोजीशन पर, ये फर्स्ट सेकंड सेकंड पोजीशन पर CH2Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 क्लोरोमेथिल थायोफिन उत्पाद प्राप्त होता है। देखो थायोफिन की अभिक्रिया करवाएंगे हम यहाँ पर POCl3 की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होगा? थायोफिन 2 एल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पे जो हम जिसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? डाइमेथिल फॉर्म एमाइड। ठीक है, क्या नाम हो गया इसका? डाइमेथिल फॉर्म एमाइड। पूरा एमाइड HCONH2 क्या होता है? फॉर्म एमाइड होता है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन किससे प्रतिस्थापित हो गया? मेथिल ग्रुप से, तो इसे क्या बोलेंगे? डाइमेथिल फॉर्म एमाइड। इसकी अभिक्रिया थायोफिन से करवाए POCl3 की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त हुआ? थायोफिन 2 एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, मर्क्यूरीकरण करवाया जाता है। मर्क्यूरीकरण में क्या होगा? थायोफिन की अभिक्रिया करवाई जाती है HgCl2 के साथ में CH3CONA की उपस्थिति में, HCl निकलता है और हमें उत्पाद क्या प्राप्त होता है? थायोफिन 2 मर्करी क्लोराइड प्राप्त होता है। थायोफिन 2 मर्करी क्लोराइड हमारा यहाँ पे उत्पाद है। वही अल्फा प्रतिस्थापी उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं हमें, हमने पिरोल पढ़ा था तभी हमने ये देख लिया था। थायोफिन की अभिक्रिया किससे करवाएंगे? C4H9 एलाइ से। क्या बोलेंगे इसे? ब्यूटिल लिथियम। ब्यूटिल लिथियम है, इसकी ईथर से अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें उत्पाद क्या प्राप्त होंगे? थायोफिन 2 लिथियम और ब्यूटेन प्राप्त होता है, तो हमें 2 लिथियम उत्पाद प्राप्त होता है। अब इसे थायोफिन 2 लिथियम की अभिक्रिया किससे करवाएं? CO2 से करवाते हैं, तो यहाँ पर ये क्या होता है? COO ग्रुप
यहाँ पे लिथियम और कार्बन के बीच में जुड़ जाता है, इसकी HCl से अभिक्रिया करवाई जाती है तो लिथियम क्लोराइड निकल जाता है। और क्या प्राप्त होता है, देखो यहाँ पर COH ग्रुप जुड़ जाता है, तो थायोफिन 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, थायोफिन 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो गया। देखो यहाँ देखेंगे, इसकी अनुनादी ऊर्जा की बात करें तो 117 से 130 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, अब इसकी मतलब थायोफिन की पिरोल या फ्यूरिन की संरचना में मूलभूत अंतर क्या होता है कि सल्फर ऑक्सीजन, जो सल्फर है, ऑक्सीजन अथवा नाइट्रोजन की तुलना में क्या है, कम विद्युत ऋणी है, अतः इसके पास रिक्त डिकक्षक भी उपस्थित है। देखो, रिक्त डिकक्षक उपस्थित है, इसकी विद्युत ऋणता सल्फर नाइट्रोजन से कम है। तो ये रिक्त डिकक्षक उपस्थित है, तो जो आवश्यकता पड़ने पर बंध में प्रयुक्त हो जाते हैं। अतः इसकी अनुनादी संरचनाओं की संख्या पिरोल व फ्यूरिन की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, देखो थाइफिन की यहाँ पे संरचना देखेंगे हम, थाइफिन की संरचना कुछ ऐसी होती है, तो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। इसमें रिक्त 3D कक्षक का भी उपयोग होता है। चलो बच्चों, ये आज हमारा थाइफिन खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इरिडियम के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।